1956 से और आज 2025 है, अभी तक ये एकमात्र ये इनका जो परिवार है एकमात्र चुनाव हारा है, वो भी 2018 के आसपास चुनाव हार गया था। मेरे साथ इस समय निरंजन कुमार है जो वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नेतागिरी में आने का जो विचार है आपके पूर्वजों का और अब आप उसको संभाल रहे हैं, वो किस तरह आया? हमने अपने पापा से जो भी सीख ली वे पब्लिक की सेवा करनी, वार्ड का शहर का विकास करना है। हमने जो भी चुनाव लड़े हमने विकास खातर लड़े। हम 1956 से ही सेवा करते आ रहे हैं। जब पहले पंचायत लागू हुई थी, पंचायत के इलेक्शन हुए थे, तो हमारे पापा जो उस टाइम में पंच चुनते थे, उसमें लगातार जब तक पंचायत थी वो पंच बनते आए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी वो मेंबर रहे। उसके बाद में कमेटी नगर पालिका लागू हो गई तो वो लगातार पार्षद रहे, एक दफ़ा वाइस चेयरमैन रहे। जनरल सीट होते हुए भी शहर ने उन्हें मान सम्मान दिया, वो प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद में उनसे इंतकाल होने के बाद में मैंने इलेक्शन लड़ा, जनता ने पूरा सहयोग दिया और मुझे 300 वोटों से लगभग यहाँ जिता के भेजा। उनके गुजरने के बाद फिर मेरी माताजी जो SC महिला वार्ड हो गई, मेरे माताजी को उनको लड़ाया इस वार्ड ने। उसके बाद में फिर दोबारा SC महिला चेयरमैन आ गई। चेयरमैन भी हमारी माँ ने सीट जो मम्मी हमारी उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो चेयरमैन बनी। बहुत वर्षों से आप पंच पार्षद रहे हैं। तावड़ू के अंदर जब मैं घूम रहा था तो दो व्यक्तियों का नाम बड़ा फेमस सुनाई दिया मुझे पार्षद के रूप में। पहला नाम था लाल जी का और दूसरा नाम था ज्ञानी राम वर्मा का। ज्ञानी राम वर्मा की पत्नी अब की बार शायद उसमें चेयरमैन के पद के लिए चुनाव लड़ रही है जी। और अब की बार ज्ञानी राम वर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे। तो ये कहा जा रहा था लोगों के कि पार्षद बहुत सारे आए, परंतु इन दोनों के जैसा काम करने वाला क्यों नहीं आया? क्या टसक है अभी कि जो ज्ञानी राम और लाल जी ने काम किया है उससे बढ़ के कर दें हम? ये जनता के ऊपर है, जब ये जिता के भेजेंगे बहुत बढ़िया ही काम करेंगे। मैंने अपने कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में यहाँ पार्क का निर्माण करवाया, वार्ड के अंदर बहुत बढ़िया पार्क बनाया था। डबल धर्मशाला का निर्माण करवाया, पहले सिंगल बनवाई थी फिर डबल धर्मशाला बनवाई। उसके बाद में मेरे हारने के बाद में भी आप पीछे जाके देखो, लोगों से पूछ के देखो, हारने के बाद में भी अब भी मैंने 75 लाख रुपया कर वार्ड में लगवाया था। पिछली बार हार के कारण क्या थे? हार के कारण तो बदलाव चाह रहे थे भाई, बहुत दिन हो गए न बनते हुए, भाई अब का नया बना लो। पिछली जो पार्षद थी उसका काम कैसा रहा? कोई काम नहीं रही, तो ये जनता बताएगी। अच्छा हाँ, ये पूछ लूं मैं इनसे? पूछो इनसे। सच में पार्षद साहब बता रहे हैं, पूर्व पार्षद साहब जी, कि इन्होंने बहुत जबरदस्त विकास कराया है, क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है साहब, बिल्कुल सही बात है। दूसरी एक चीज और है इस परिवार की, आज तक इन्होंने भाईचारा बना के रखा। 36 बिरादरी का अगर कोई बंदा इनके पास आ गया, निराशा होकर नहीं गया इस घर से। तो चुनाव ये लड़ रहे हैं, चुनाव चिन्ह आपने उठा रखा है। छतरी मतलब विकास की गारंटी, छतरी मतलब सच्चाई की गारंटी, छतरी मतलब ईमानदारी। छतरी ये छतरी वाले बड़े चर्चित हो रहे हैं नगर पालिका तावड़ू के अंदर। ये शुरू से छतरी जो है जी, छतरी है और हर इंसान के ऊपर छतरी है, ऊपर भगवान की भी है। वो नीली छतरी है, वो छतरी है कि SC समाज के लोगों को पहले इतना प्रभुत्व नहीं दिया जाता था, परंतु आप लोगों ने इतना प्यार दिया इनको और 1956 से लेकर और 2025 तक मात्र एक चुनाव हारे हैं और हर चुनाव के अंदर जिताया, जबरदस्त जिता दिया। ये कारण क्या है, इतना जिताते क्यों उनको? उनके काम सराहना होती है, काम कराते हैं पब्लिक का, हर काम कराते हैं, हर काम पब्लिक का। अब पिछले प्लान में एक भी काम नहीं हुआ हमारे गली गलियारों का, नाली कूचों का एक काम नहीं हुआ। पीछे जाके देखो एक भी गली सही नहीं है। अब के हमारे को विश्वास है कि सर पूरा वार्ड चमकेगा, बिल्कुल एक भी लाइट नहीं है वार्ड में। इतनी लाइट लगवाई हुई है, पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइट लगवाई थी, हर वार्ड में लाइट है, हर गली में 3-3 4-4 लाइटें थी, अब एक लाइट नहीं है गली में। आपका नाम क्या है भैया? तुषार। तुषार, कब से देख रहे हो इनका राज? देखो तो ये मेरे पिताजी हैं, मेरे से क्या पूछोगे आप, जनता से पूछो, मैं तो इनका सुपुत्र हूँ। एक बात बताओ, हाँ। पहले आपके दादा लड़ते थे चुनाव, हाँ जी। पिताजी लड़ते हाँ हैं, जी। आपका भी मन है राजनीति में आने ना नाम तो जो सर्विस वाले हैं, प्राइवेट सर्विस वाले, हम अपने सर्विस करेंगे। का? ये भी तो सेवा ही है ना? हाँ, ये भी सेवा है, बाकी कभी ऐसा ये ऐसा थोड़ा ना करें कुछ गलत काम कर रहे हैं, ये भी तो सर्विस, गलत काम नहीं, सेवा का काम है। अच्छा है, राजनीति में आप क्यों नहीं आते? जरूरी नहीं है कि जनता की सेवा के लिए राजनीति में आके सेवा की जाती है।
आप जो आमदनी कमा रहे हो उसमें से कुछ सहयोग करके जनता की सेवा की जा सकती है, पौधारोपण किया जा सकता है, बीच बीच में सफाई व्यवस्था की जा सकती है। लेडीज़ों के लिए जैसे कई बार करवा चौथ के व्रत आते हैं उस समय मेहंदी का कार्यक्रम करा सकते हैं, बच्चों के लिए ड्राइंग का कार्यक्रम करा सकते हैं। तो भी बंदा एक सर्विस में भी रहते हुए, प्राइवेट सर्विस में रहते हुए समाज सेवा कर सकता है। मुझे लग नहीं रहा कि कहीं मैं प्राइवेट सर्विस वाले से बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई विधिवत रूप से बने हुए नेता से बात कर रहा हूँ। ये तो दादा परदादा के गुण है जो आ ही गए हैं, प्रभाव है, प्रभाव है। प्रभाव आ ही जाता है। कैसा काम कराते हैं साहब? बड़े काम कराते हैं जी। पिछली जो पार्षद थी उन्होंने कैसा काम कराया? उन्होंने काम नहीं करने से नहीं थे जी, क्योंकि बिजी मैन थे जी। ये बंदा जॉब करेगा, काम करवाएगा, सुबह काम पे 8 बजे जाना, शाम को 10 बजे घर में आना। ये आदमी काम देख ले, बच्चों को संभाल ले, फ्री मैन ही कुछ कर पा सकता है जी। ये फ्री मैन है, बिल्कुल वार्ड के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं खड़े हुए। ये बिल्कुल फ्री रहते हैं जी। जो बंदा और भी हाँ दादा क्या कह रहे थे? मैंने कहा चाहे रात हो तो दिन हो, जब आए जब तैयार। तो पिछली बार कैसे गलती कर दी थी आपने? हो ही जाती है क्योंकि पब्लिक के मन में था बदल। आलू की सब्जी तो रोज खाते हैं, अभी कोई नई सब्जी खा के देखे बदल लिए तो कड़वी निकल आई सब्जी तो उसने कुछ नहीं करके देखा ना। ये कुछ खराब निकल गई जी, कीड़े भी निकल गए। अब जो है हम दोबारा उसी सब्जी को बढ़िया तरह से बनाना चाहते हैं जी। खड़ा होकर भी देखा है। जो हमने इससे पहले थे जो पार्षद थे वो नथिंग था जी, बिल्कुल भी किसी काम का। दादा परदादाओं की जो विरासत थी, जो लोग इन्हें जिताते आ रहे थे, और क्या उसी विरासत को दोबारा से लाना चाहते हैं? दोबारा से जी, फिर दोबारा से जी, फिर दोबारा से जी। बहुत सारे लोग और भी है पीछे, मैं चाहूंगा दादा आगे आइए, बुजुर्ग लोग विशेषकर आइए। नाम क्या है आपका? लाल सिंह। ये बहुत वर्षों से इनका परिवार पार्षदी करता आ रहा है, काम करवा रहा है। हाँ काम कर, बढ़िया काम करा। बढ़िया काम करते हैं। अब क्या क्या काम करवाओगे? अब की बार जीत जाएंगे तो ये? भाई अभी काम बहुत होते हैं, फिर भी हमारे काम तो वैसे बहुत होते हैं, जरूर थोड़ी गली ठीक करवाने से काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? भाई अपने साथ दो काम तो बताओ। हमारे शादी ब्याह में भी बर्तन उठा उठा के धरते हैं। पार्षद साहब? हाँ बताओ, अच्छा। क्या बात है? फिर तो ऐसा पार्षद तो हमें बनाना चाहिए भाई एक जैसा ज्ञानी राम वर्मा और लाल जी के लिए मैंने सुना था, ऐसा ही इनके बारे में सुनने को आ रहा है कि शादियों के अंदर किसी बहन बेटी की शादी होती है, किसी भाई की शादी होती है, तो जहां कमी दिखती है उसी काम में हाथ बटा लेते हैं, चाहे वो बर्तन उठाने का हो चाहे वो धोने का हो। कहीं ना कहीं ज्ञानी राम वर्मा और लाल जी के नक्शे कदम पर ही मुझे नजर आ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि इनका जो भविष्य है राजनीति के अंदर वो उज्जवल हो। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।